तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्म उत्थान के लिए अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समता षोडशी की चर्चा आपके सामने प्रारंभ की गई। समता षोडशी की दूसरी गाथा चल रही है और ये सारी ही समता षोडशी इस बात के लिए समर्पित है कि व्यक्ति अपने भीतर में शांत कैसे रहे, कैसे वो समभाव को प्राप्त करे, क्योंकि बिना शांति और समभाव के सिर्फ बंद होता है, मुक्ति नहीं होती। समभाव और शांति के बिना व्यक्ति संसार को बढ़ाता है लेकिन कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए ये समता षोडशी इस बात की चर्चा कर रही है कि शांति को प्रकट कैसे किया जाए। अगर एक बार सही तत्व समझ में आ जाए तो फिर हर सिचुएशन में व्यक्ति अपने आप को शांत रख सकता है। वह आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बच सकता है, वह दुखी होने से बच सकता है। तो दूसरी गाथा में पंडित श्री रविंद्र जी आत्मन कह रहे हैं, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न हो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। देह यानी शरीर आत्मा से भिन्न है और कर्म भी आत्मा से अलग है, यानी आत्मा का अस्तित्व अलग है, शरीर का अस्तित्व अलग है, कर्म का अस्तित्व अलग है और इस चैतन्य द्रव्य का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व उस कर्म से बिल्कुल अलग है। यहां तक की चर्चा आपने सुनी थी। आइए इसी गाथा का दूसरा चरण ये कह रहा है कि उदय आदि भी भिन्न हो। उदय आदि, उदय किसे कहते हैं? जब कोई भी आत्मा कषाय और योग के कारण से कर्मों का बंध करती है, वे कर्म चाहे शुभ रूप में हो यानी पुण्य रूप में हो, चाहे पाप रूप में हो, एक बार कर्म का आत्मा के साथ संयोग हो गया तो जैसे धरती में बीज चला गया और बीज डाल करके किसान अगर भूल भी जाए तो भी समय पाकर के वो बीज वृक्ष बन जाता है, फल देने लग जाता है। ठीक इसी तरह से अनादि काल से जो ये कषाय और योग का संबंध जो चल रहा है, यानी कषाय और योग से
राग द्वेष और मन वचन काया के योग से जो जीवात्मा कर्मों का बंधन कर रही है, उन कर्मों का भी एक प्रोसेस है। कर्म बंधन आज हुआ, जरूरी नहीं कि उसका फल भी आज मिल जाए। वो अपने समय पर जब फल देने लायक होता है तो उस अवस्था को, यानी कि कर्म के फल देने का जो समय होता है, उस अवस्था को, उस समय को उदय कहा जाता है कि अभी कर्म का उदय काल चल रहा है। अब देखिए, अगर पुण्य कर्म का उदय है तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है। अगर पुण्य से साधन मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही है, खूब जय जयकार हो रही है, जो वह सोच रहा है वो कार्य संपन्न हो रहा है, तो वो व्यक्ति को खुशी देता है। और जहां इस प्रकार की खुशी होती है, वहां पर व्यक्ति नए कर्मों का बंधन करता है, क्योंकि अहंकार बढ़ता है, कर्तापने का भाव बढ़ता है, और उस अहंकार और ममकार के कारण से वह एक कर्म को भोगता है, लेकिन उसी के साथ दूसरे कर्म का बंध करता है। और जब इस प्रकार का बंध होता चला जाता है तो ये कर्मों की श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ती रहती है। जबकि ज्ञानी जन कह रहे हैं कि उदय आदि भी भिन्न हो, जो सम्यक दर्शी आत्माएं होती है, यानी कि जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई। देखिए, ज्ञान की दो अवस्थाएं हैं। एक शुद्ध अवस्था, जिसको कि शास्त्रीय भाषा के अंदर पर्याय कहा जाता है। ज्ञान की एक शुद्ध पर्याय होती है और एक अशुद्ध पर्याय होती है। अब इस आत्मा के ज्ञान को शुद्ध या अशुद्ध बनाने वाला तत्व कौन सा है? सवाल तो सहज पैदा हो सकता है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो तिर्यंच गति में है, चाहे वो देव गति में है, चाहे वो नरक गति में है, चाहे वो मनुष्य गति में है, या एकदम निकृष्ट कोटि की निगोद के रूप में भी अगर कोई आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं के अंदर भी ज्ञान गुण तो विद्यमान है ही। बिना ज्ञान के कोई आत्मा होती नहीं। यानी जो आत्मा है वहां ज्ञान है, लेकिन ज्ञान की दो अवस्थाएं हैं, एक शुद्ध अवस्था और एक अशुद्ध अवस्था। अब जो शुद्ध अवस्था है ज्ञान की, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति कर्म के उदय को जानता है, देखता है, उसको अनुभव भी करता है, लेकिन वो अपने से भिन्न मान लेता है। अगर पुण्य का उदय भी है तो वो उसके अंदर अहंकार नहीं करेगा, क्योंकि वो मानेगा कि ये सुख सुविधा के साधन, ये जय जयकार, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये पैसा, ये कोठी, ये बंगला, ये जो जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है, ये सब कर्म का उदय है। किसी जन्म में कोई शुभ कर्म कमाया था, उसका ये फल देने का समय है, और उसके फल स्वरूप मुझे हर जगह सफलता प्राप्त हो रही है। लेकिन वो सफलता के अंदर उलझेगा नहीं, उसे अपने से भिन्न मानता है। उदय आदि, यानी उदय के साथ सारी चीजें आ गई, क्योंकि उदय, कर्म का उदय सिर्फ शुभ ही नहीं होता, अशुभ कर्मों का भी फल होता है, उदय होता है। तो आज हम पहले शुभ कर्मों की बात कर रहे हैं कि ये उदय जो है वो बिल्कुल अलग है, आत्मा से भिन्न है। अब आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके चिंतन करना कि जब हम ये मान लेते हैं कि ये सारी पद, प्रतिष्ठा, सुख सुविधा ये कर्म का उदय है, और उदय मैं नहीं हूं, यानी ये सब मेरे से भिन्न है,
मेरे से जुदा है, मेरे से अलग है, इनका स्वरूप अलग है, मेरा स्वरूप अलग है। बिल्कुल दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो अहंकार नहीं होता, बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती। वह वीतरागता को व्यक्ति क्षण क्षण साधता चला जाता है, और यही तो लक्ष्य है कि वीतरागी बनना। और अगर ये बोध नहीं होता तो वहां व्यक्ति सुख सुविधा को तो क्या, सुंदर शरीर को देख करके भी गर्वित हो जाता है, और अशुभ या असुंदर या बुरे रूप को, कुरूप को देख करके मजाक उड़ाने लग जाता है। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि महाराजा जनक जो थे, जो कि राजपाट निभाते हुए भी अंतर्मुखी बने हुए थे और एक साधक का जीवन जी रहे थे, तो उनके अध्यात्म को देखने के लिए उनके उस राजसभा के अंदर एक बार अष्टावक्र ऋषि पहुंच जाते हैं। वैदिक परंपरा के अंदर अष्टावक्र ऋषि, जिनका कि 8 ही अंग टेढ़े थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, और वे बड़े ज्ञानी थे। जब वे जैसे ही जनक की सभा में पहुंचे तो वहां पर और भी कई विद्वान पंडित बैठे हुए थे। जैसे ही उस टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ अष्टावक्र ऋषि को आते हुए देखा तो सब जोर जोर से हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। जब अष्टावक्र ऋषि ने उनको हंसते हुए देखा तो उन्होंने बुरा नहीं माना, वे नाराज नहीं हुए, बल्कि वे भी जोर जोर से खिलखिलाने लगे, हंसने लगे। पंडित हैरान परेशान हुए कि हमारे हंसने का तो कारण है, लेकिन इनके हंसने का क्या कारण है? लगता है कि इनका दिमाग कुछ खिसका हुआ है। महाराजा जनक भी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछ लिया कि ये सब जो हंसे हैं उसका कारण तो मैं समझ सकता हूं कि आपके शरीर की आकृति को, ये टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके ये अपनी हंसी को नहीं रोक पाए, लेकिन आपके हंसने का कारण मुझे समझ में नहीं आया। आपकी हंसी का कारण क्या है? तब अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि मैं तो एक विद्वान पंडितों की सभा के अंदर आया था, लेकिन यहां आकर के मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं चमार की सभा में आ गया। चमार सिर्फ चमड़े को देखता है, उसका ध्यान चमड़े की तरफ जाता है। तो अष्टावक्र ऋषि ने भी कहा कि मैं चमारों की सभा के अंदर पहुंच गया, जहां कोई विद्वान नहीं बल्कि सारे ही चमार हैं। बात तो और भी आगे बढ़ती है, लेकिन हमें देखना यह है कि जिसकी ज्ञान की अवस्था, ज्ञान की पर्याय शुद्ध नहीं होती, यानी कि देखने का नजरिया अगर सही नहीं होता तो वो व्यक्ति बाहर की चीजों के अंदर ही उलझता जाता है और पग पग पर हर कर्म के उदय के साथ सुखी या दुखी होता रहता है। कभी खुशी मनाता है तो कभी दुखी होता है, गम के झूले में झूलता है। यानी खुशी और गम उसके जीवन के अंदर चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति इस बात को जान ले, मान ले कि वास्तव में अगर शरीर मुझसे अलग है, कर्म भी मेरे से अलग है, क्योंकि कर्म जड़ है और मैं चेतन हूं, और जब कर्म जड़ है तो स्वाभाविक है कि उसका फल जो है, उदय जो है, वो भी तो जड़ है। तो वो मैं कैसे हो सकता हूं, यानी मेरा वो स्वरूप कैसे हो सकता है? लेकिन आप देखें कि अगर पैसा आ जाता है पुण्य के प्रभाव से तो भी व्यक्ति खुश हो जाता है, बड़ी खुशियां मनाने लग जाता है। वो ये भूल जाता है कि मैं अलग हूं और ये अलग है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर चाहे नुकसान हो जाए, वो व्यक्ति ये सोचता है कि पैसा गया
मेरा कुछ नहीं गया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल उससे अलग हूं। तो ये दूसरी गाथा जिसके अंदर कहा है, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न हो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। तो हर सुख दुख को, हर पुण्य और पाप कर्म के उदय को, हर शुभ अशुभ कर्म के उदय को अपने से अलग मानने का प्रयास करें, प्रयोग करें। ऐसा चाहे वो प्रयोग 2-2, 5-5 मिनट के लिए ही क्यों न हो, भीतर में बोध जगाएं और शांति का अनुभव करें। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।